ये तब पावे सत सार। विनवत हो दो कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। साध संगति सुख दीदी दयो भगति दान। गुरु साहिब तो एक है दूजा सब एकार। आपा मिटे गुरु भजे तब पावे करतार। गुरु मेरे ज्ञानी गुरु ज्ञान दाता। गुरु मेरे ईश्वर गुरु रे विधाता। तो गुरुमुखो, आप सभी धन्य हैं जो आज इस सत्संग में आपने आकर के भाग लिया। अपनी चित्त वृत्तियों को, अपने मन को शांत करके थोड़ा प्रवचन सुनिए ध्यान से, तो तब उसका आपने फल मिलेगा। ये लाइट जगा दी। तो गुरुमुखों कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का नाम
इतना उज्जवल है, इतना प्रकाश है, उससे ज़्यादा किसी का नहीं। यह परमपिता परमात्मा का जो नाम है। अगर जो व्यक्ति एक मन एक चित्त करके उस गुरु शब्द का, उस गुरु नाम का अगर जाप करे, उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाता है। पर एक गृहस्थ आदमी, गृहस्थी एक ऐसी है कि जैसे मकड़ी जो जाड़ा बुनती है, चारों तरफ अपने जाड़े को फैलाती है, वो कारण के बस भाई कोई जानवर फंसे उस जाड़े में और उसको मैं खाऊंगी। तो इसी तरीके से एक गृहस्थी है, अपना चारों तरफ विस्तार बना लेता है, इधर से भी कमाई आ जाए, इधर से भी कुछ करना, इधर भी करना। तो इस चक्कर में अपने को फंसा देता है संसार में। तो जब संसार में गृहस्थी आदमी फंस जाता है तो परमात्मा की तरफ उसका कम रुझान हो जाता है, कम से भी कम, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। और फिर भजन कैसे होगा? तो संतों ने कहा, भाई गृहस्थ तो साधु संत भी हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए गृहस्थी, लेकिन उन्होंने परमात्मा को पा लिया। उन्होंने इतना विस्तार नहीं रचा, उन्होंने इस विस्तार में संसार के अपना मन नहीं लगाया, अपने मन को संसार से हटा करके परमात्मा की तरफ ही जोड़ करके रखा है। तो गुरुमुखो, जैसे आप सत्संग में आए, सत्संग सुन रहे हैं, तो आप भी थोड़ा इस संसार से थोड़ा मन हटा करके कुछ देर तो परमात्मा की तरफ लगाना ही चाहिए। उसमें ही आपका कल्याण है और किसी वस्तु में कल्याण नहीं। नाम जपिए उस परमपिता परमात्मा का। जैसे कहते हैं कि आदि नाम पारस है और मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया छुट्टा बंधन मोह। तो गुरुमुखो ऐसा बताते हैं, आदि नाम परमपिता परमात्मा का नाम किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। जैसे वेद परमात्मा की रचित है, वेदों की, और वो ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुए, इसी तरीके से नाम भी किसी का बनाया हुआ नहीं है। इंसान का नाम भी प्रगट हुआ परमपिता परमात्मा के मुख से। और वो नाम जब बच्चा गर्भ में होता है उसी टाइम नाम उसमें बच्चे में होता है। गुरु तो सिर्फ उसको जनाते हैं कि भी ये नाम है, तेरे अंदर ही है, उस अंदर ही से जपना, अपने कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। गुरुओं के सत्संग सुनो, घर में बैठ कर के नाम का जाप करो, आपने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ना कोई भी किसी भी बंधन में ना बंधे, मैंने फलाने टाइम जाप करना, फलाने टाइम नहीं करना, नहीं। 24 घंटे किसी भी टाइम उस परमात्मा के नाम का आप जाप कर सकते हैं और परमात्मा खुश होता है। तो गुरुमुखो, हमें नाम की ताकत का पता नहीं भी इस नाम के अंदर कितनी ताकत है। जब ये मालूम हो जाएगी आपने भी नाम के अंदर कितनी ताकत है, और फिर आप सत्संग भी सुनेंगे और आपका भजन भी चालू हो जाएगा। जब तक आप नाम को भी एक वस्तु की तरह समझेंगे तो वो गलत है। नाम तो एक प्रकाश देने वाला है, आपके मन बुद्धि सबको शुद्ध
करने वाला। कहते हैं मन है हमारा मैला लो। मन 24 घंटे मैला रहता है। क्यों रहता है? कि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सोचता है, अच्छा बुरा, तो उसमें मैल ही आ जाता है। और परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। जब नाम मन के ऊपर पड़ा और मन ने जब नाम पकड़ा तो मन शुद्ध हो गया। मन की शुद्धि आ जाती है नाम का जाप करने से। आप करके तो देखिए। और बताऊं, जब नाम का जाप करोगे तो 3-4 चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। जैसे आपको एक प्रकाश का दर्शन शुरू होगा नाम के जाप करने से। अनहद खुलेगा आपका, जो उस परम धाम में, उस लोक में जो नाद बजते हैं वो इस शरीर में आकर के सुनते हैं, जिसके पुर्जे इस शरीर के सही हो गए हैं। तो नाम का जाप करने से अनहद सुनेगा, आपने उसका दर्शन होगा प्रकाश रूप में। तीसरा, आपने खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। खुशबू बहुत सुंदर सुंदर सुगंध, जैसे अपन मंदिर में धूप दीप करके सुगंध पैदा करते हैं, लेकिन वो परम शक्तियों के द्वारा वो सुगंध हमें आती है। हमारा घर शुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है गुरुमुखो। और एक जल के छींटे भी अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। वो शक्तियाँ गुरु महाराज जी आपके ऊपर जल का छींटे करे आपके शरीर शुद्धि के लिए। और जैसे गर्मी में आप भजन कर रहे हैं ना, नाम का जाप कर रहे, तो ठंडी ठंडी हवा आपको लगनी शुरू हो जाती है। चाहे आप कितने भी अंदर से भी अंदर कमरे में बैठ करके भजन करो, तो ठंडी हवा लगनी शुरू हो जाती हैं। आप बताओ, करके तो देखो। तो गुरुमुखो, नाम जाप करने से कितनी शक्तियाँ पैदा होती हैं। और फिर हमारे देवी देवता जो हैं वो शुद्ध हो करके हमें आकर के हमारे घर में बरकत करते हैं। तो हमारे पितर पैगंबर भी सब शुद्ध हो जाते हैं एक नाम का जाप करने से। नाम का जाप ही तो करना, खर्च कुछ भी नहीं होना, बस मन लगाना इधर अपने नाम में। कहते हैं जब पुल बनाया भगवान राम ने पत्थरों से, और पत्थरों के ऊपर हनुमान जी ने भगवान का नाम लिखा, उस पत्थर को समुद्र में छोड़ दिया तो तिर गया नाम से। नाम जाप से ही तिर गया। और कहते हैं आदि नाम निज सार है, और अमर भयो सो बंस। आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है फिर जाप करने की, सिर्फ नाम। आदि नाम का मतलब है कि परंपरा से जब से यह सृष्टि रची उससे भी पहले भगवान थे और भगवान का नाम था। सृष्टि नहीं रहेगी तब भी नाम रहेगा, भगवान भी रहेंगे। हमारी जो आत्मा है ये भी रहेगी। हम एक आत्मा हैं, शरीर नहीं, ऐसा मान लेना चाहिए। ये पक्का है शास्त्रों में कि आत्मा तो एक अमर है, अमर। तो गुरुमुखो, नाम एक इतनी बड़ी शक्ति है। मद् भागवत गीता के अंदर एक प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण था और उसने दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी कर ली और किसी दूसरी जाति के साथ।
तो गाँव वालों ने ब्राह्मणों ने उसका बहिष्कार कराया कि भाई आपने ठीक नहीं कराया। चल उन्हें शादी कर ही ली तो अलग से रहना शुरू कर दिया। धन उसका ख़त्म हो जाता है सारा। और फिर उसने सोचा भी धन तो कमाया तो जाना है करनी, लेकिन चोरी करके धन कमा लो। उसमें एक चंडालपना आ गया। वो चोरी करने के लिए घर से निकल गया और जाकर के किसी गांव में उसने चोरी करी। अच्छा धन हाथ लग गया। जब उस धन को लेकर के आ रहा था जंगल में नहीं, तो उसने और चोर मिल गए रास्ते में। तो उन्हें देखे हुई तो धन काफ़ी ले रहा। उसको एक वृक्ष के पास जा करके उसको फांसी दे दी, यानी उसको मार दिया, और उसका धन सारा वो चोर ले गए। चोरी के धन से आगे चोरी हो गई, तो उसकी मृत्यु कर दी चोरों ने। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके घर एक लड़के ने जन्म लिया। जब लड़का 10-15 साल का हुआ तो अपनी माता से पूछता है, माता भाई मेरी उम्र 15-16 साल की होगी, मैंने अपने पिता का नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं, उसके बारे में तो बताओ कुछ। तो कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है, उसकी तो मृत्यु कर दी चोरों ने। तो माता फिर उसकी तो गति भी नहीं कराई किसी ने। ना बेटा गति कौन करावा था, आप कराओ गति उसकी। अपने हिंदू समाज के अंदर कहते हैं भी गति करानी चाहिए, लेकिन गति कराने का भी तरीका हो किसी के पास तभी गति होती है, वैसे तो होती नहीं। अब वो लड़का एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया, जाके पूछता है महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, मैं अपने पिता की गति कराना चाहता हूँ, मैंने क्या करना चाहिए। तो लेकिन बेटा आपने सबसे पहले प्रयागराज जाना चाहिए, वहाँ स्नान करके फिर गया में जाना चाहिए आपने, तो तेरे पिता की गया जी जा करके शांति उसको मिल जाएगी, गति मिल जाएगी उसको। बोले पक्की बात है, कहाँ बिल्कुल है। तो उस लड़के ने गुरु धारण भी कर रखा था। नाम था उसके पास, वो नाम का जाप करता हुआ प्रयागराज में गया। प्रयागराज में स्नान करके और जैसे वो चला, कुछ जंगल के रास्ते थे, तो रास्ते में उसको दिन छिप जाता है, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ जाता है। जब उस वृक्ष के नीचे बैठा तो उसके अंदर एक डर पैदा हुआ, वो डरने लगा। तो डरने लगा और कांपने लगा। तो गुरु महाराज जी का शब्द, गुरु महाराज जी ने क्या रखा था भी कोई भी आपत्ति आए, कोई डर आए तो नाम का जाप कर लेना चाहिए, तो डर खत्म हो जाएगा। तो उस लड़के ने गुरु महाराज जी को याद किया और गुरु का नाम जाप शुरू कर दिया। मध्य भागवत के अंदर है ये प्रसंग। गुरु शब्द का जाप जब करना शुरू किया तो ऊपर से उसी वृक्ष के नीचे उसके पिता को फांसी दी गई थी, मारा गया था। वही वृक्ष था वो, और उसी के ऊपर वो प्रेत बैठा। तो प्रेत की यूनी एक ऐसी है, बताते हैं कि प्रेत को चैन नहीं, उसके शरीर में हर समय दुख रहता है, वो दुखी रहता है, वो भाग्या फिरता है 24 घंटे। कभी पशुओं को लगता है, कभी इंसान को लग जाता है, कभी औरतों को लग जाता है, यानी वो अपने शरीर को सुखी करने के लिए भाग्या फिरा, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने सुख के लिए भाग्या फिरता है। किसी को लग जाता है, किसी को, पर जब वो किसी को लगता है तो अगले को दर्द होता है, अगले शरीर को तो दर्द होता है उसके लगने से। तो
ऊपर वो प्रेत जो बैठा था तो उसने बड़ी शांति आई। नीचे वो लड़का गुरु शब्द का जाप कर रहा है और ऊपर उस प्रेत ने शांति, उसके शरीर को शांति मिली। बताते हैं वो प्रेत नीचे उतरा तो लड़के ने कहा, आप कौन? बोला, मैं एक प्रेत हूँ और ऐसे ऐसे करके यहाँ मैं चोरी करके लाया था और चोराना मेरे को मार दिया और मैं बड़ा आसान हूँ और आप नाम का जाप कर रहे हैं भगवान के, तो मेरे को बड़ी शांति आई। तो लड़के ने पूछा, आपका नाम क्या है? बोले, मेरा ये नाम है। और कहा, आप मेरे लड़के हैं, मैं आपका बाप था, आप मेरी गति कराओ। कहते कि आपकी गति कैसे होगी? जो नाम जप रहे आप, इसी नाम से मेरी गति हो जाएगी। तो लड़के ने कहा कि हे प्रेत, आप बैठ जाओ फिर यहाँ। तो वो प्रेत वहाँ पर बैठ गया उसके सामने और लड़के ने गुरु महाराज जी का ध्यान करके शब्द का जाप ऐसा किया कि भी हे गुरुदेव, मेरे पिता की योनि प्रेत योनि छूट जाए। आज का भजन, आज का जाप मैं अपने पिता को देता हूँ, ये प्रेत योनि छूट जाए। तो 1 घंटा जाप किया लड़के ने और प्रेत की योनि छूटी और उसमें एक देव पैदा हुआ। बताते हैं स्वर्ग लोक से उसी टाइम विमान आया, उसको देव मिली और विमान आकर के उसको ले गया। नाम आइए, नाम के अंदर कितनी शक्ति है हम समझ नहीं रहे भाई। नाम के अंदर कितनी शक्ति है। हम मद्भागवत गीता को सब मानते हैं, लेकिन ये प्रसंग मद्भागवत गीता का है। आदि नाम कौन सा? वही नाम जो परमात्मा के मुख से निकला हुआ है संसार के लिए। यही नाम भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को दिया था और सूर्य देव ने मनु जी से दिया। मनु ने अपने बेटा इश्क वाकु यानी राजा था उसको दिया और ये भगवान से मुख से निकला हुआ नाम पूरी प्रजा में चला। वही नाम, उसी नाम के जाप से शांति मिलती है। वैसे तो किसी भी कुछ भी करके देख लो शांति नहीं मिलेगी, नाम जाप करने से शांति मिलेगी। और जब जिसको शांति मिल गई तो उसको चाहिए क्या? अपने को शांत बना के रखिए। बहुत सी बीमारियों से इंसान बच सकता है नाम के जाप करने से। अगर बीमारी आ भी गई, नाम जाप से बीमारी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि कर्म के अनुसार बीमारी भी आवेगी, तो नाम का जाप करिए तो बीमारी भी ठीक हो सकती हैं। तो गुरुमुखो, हम दूसरे की संभाल में लगे रहते हैं दिन रात, अपनी संभाल हमें है ही नहीं। हमारा मन कहीं है, हमारा चित्त कहीं है, हमारी वृत्ति कहीं है। हमने अपने आप की संभाल नहीं है। तो कहते हैं कि एक नाम को जानी करे दूजा दे वहाए, तीर्थ वर्त जप तप नाही सतगुरु चरण समाए। तीर्थ वर्त जप सब गुरु के चरणों में समाये हुए हैं। अगर कोई सच्ची आत्मा से गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसको तो चरण
गुरु के चरणों से ही सब कुछ मिल जाता है। सब स्नान कर लेता है, सारे तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुमुख हो, जहाँ पर जिस संत ने, जिस महापुरुष ने नाम का जाप किया, वही जगह तीर्थ बन गई। आप हिंदुस्तान के अंदर जो भी है, जहाँ भी कोई तीर्थ हैं, वो सब महापुरुषों के नाम के जाप के तीर्थ हैं। वहाँ महापुरुषों ने नाम का जाप किया, वो तीर्थ बन गए। वो भी तो इंसान थे और हम भी इंसान हैं। जहाँ कोई संत महापुरुष नाम का जाप करेगा, वही जगह तीर्थ होती है और दुनिया लाभ उठाती है आकर के उस जगह पर। मेले लगते हैं। तो इन बातों को हमें, इस प्रवचन को हमें समझना है। बस एक परमात्मा है, एक आत्मा है, दो नहीं। परमात्मा भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, और नाम भी एक ही है संसार में। बाकी नाम तो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं, जितने भी हैं, लेकिन असली नाम तो एक ही है, जो परमात्मा के मुख से निकला हुआ है। वही नाम ब्रह्म ज्ञानी संत कोई दे, तो उस नाम से हमारा उद्धार हो सकता है। कहते हैं कि कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जप, बुझे विरला कोय। वो नाम परमात्मा के अंदर से निकला और वो गुप्त है। कोई संत महापुरुष प्रकट करता है, आपके अंदर ही तो है। गुप्त इसलिए है, कोई आपके अंदर है, आपको पता भी नहीं। आपके अंदर नाम है, हमारे अंदर नाम है, हमें पता ही नहीं। तो गुरु, सदगुरु ही जनाते हैं उस नाम को। गुरुओं की बड़ी महिमा बताई गई। गुरुओं की इतनी बड़ी महिमा है कि पापी से पापी जीव को तार देते हैं, चाहे कितनी बड़ा पापी हो। एक गुरु शब्द, वो नाम जो गुरुमुख से निकला, चाहे गुरु दरबार में पापी से पापी आ गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जैसे शब्द है, सत्य शुद्ध एक पल, जो अंतःकरण हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। सत्य शुद्ध एक पल जो अंतःकरण हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु तेरा नाम आप जपावे, सब सुख पावे। आप जपावे, सब सुख
महिमा को नहीं जानते। हमें नाम की महिमा को जानना चाहिए, उस आदि नाम को प्राप्त करना चाहिए, और उसको जिसने प्राप्त कर लिया तो उसका ध्यान करना चाहिए, उस नाम का जाप करना चाहिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। उस शब्द के बगैर अपनी आत्मा का कल्याण नहीं होता। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान। जब तक आत्म ज्ञान जीव को नहीं होगा तब तक उस जीव का कोई कल्याण नहीं होगा। यानी मोक्ष, नरकों से बचना, परमपिता परमात्मा के नाम का जाप करके तो ही बच सकता है इंसान। बाकी तो और कोई पाठ पूजा में हमारा मोक्ष नहीं है। कहते हैं राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिने कोई, और नाम चिना सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। गुरु के मुख से नाम निकला हुआ ही आपको शांति देगा। उस नाम को ले करके व्यर्था हमें नहीं फिरना चाहिए। उसका जाप निरंतर दिन रात करना चाहिए। उसके नाम में कितनी शक्ति है गुरुमुखो। एक बार रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है कि कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि से किसी ने पूछा कि नाम बड़ा या राम बड़ा। तो नारद मुनि ने कहा मैंने तो इसकी परीक्षा ही नहीं करी आज तक। तो एक बार भगवान राम ने एक यज्ञ किया था, उसमें दुर्वासा ऋषि आए हुए थे और शत्रुघ्न प्रसाद बांट रहा था। और नारद मुनि आँख मीचों बैठा, ये दुर्वासा ऋषि आँख मीचे बैठा, और नारद मुनि दुर्वासा ऋषि के पास बैठा। जब वो प्रसाद लेकर के आया तो नारद मुनि ने आंगली ला दी, बोले इससे नहीं देना, ये तो ध्यान में बैठा। आगे निकल गया, सारी संगत प्रसाद खा रही। तो दुर्वासा ऋषि की आंख खोली, देखा सब खा रहे, मेरी थाली में तो कुछ भी नहीं। तो क्रोध आ गया, राम को पुकारा, राम के पास गया। कहता है हे राम, मेरे को बुला करके मेरी बेइज्जती कर दी आपने। बोले जी क्या हुआ? बोले हुआ नहीं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो आपने किया। राम ने शत्रुघ्न को बुलाया और नारद मुनि भी साथ में थे। बोले भाई ऋषि जी नाराज हो रहे, बात क्या है? तो दुर्वासा ऋषि कहता है कि मेरे से प्रसाद ही नहीं दिया, मेरे से प्रसाद नहीं दिया। तो कहता है कि शत्रुघ्न प्रसाद क्यों नहीं दिया? बोले नारद मुनि ने मना कर दी थी। भगवान ने पूछा नारद आपने प्रसाद क्यों नहीं देने दिया? बोले ध्यान में बैठे थे। भाई कभी ऋषि नाराज हो जाए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जब मैं पंगत में खाने के लिए बैठा हूँ तो मैं ध्यान कैसे कर सकता था? बोले जी आपकी आँख मीच रही थी, आपने आँख मीच रखी थी। बोले तो मेरा स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं हे ऋषि क्षमा करो। बोले नहीं, शत्रुगण की मृत्यु करोगे तो तब मैं क्षमा कर सकता हूँ। अब भगवान कहते हैं जी ठीक है, जैसे आपको शांति मिले वही काम करूँगा। तो अब नारद मुनि कहते हैं शत्रुघ्न से
कि अपनी जान बचा। बोले नारद जी कैसे बचाऊं? तुम माता अंजनी के पास भग जाओ और कोई जगह ऐसी नहीं है जो आपको बचा सके। तो शत्रुघ्न माँ अंजनी के पास पहुंचा। माता अंजनी ने कहा बेटा कैसे आए? बोले ऐसे ऐसे मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे को बचा। माता कहती है आप मेरी शरण में आए, मैं आपके प्राण बचाऊंगी, आप चिंता मत करिए। तो माता ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए। हनुमान जी कहते हैं माता किस लिए याद किया? बोले हनुमान जी शत्रुघ्न के प्राण संकट में, ये बचाना मैंने वचन दे दिया। बोले माता आपने वचन दिया तो ठीक है, पर उधर तो राम है, वो भगवान है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? बोले आप करो, शत्रुघ्न को बचाना है। तो हनुमान जी कहते हैं शत्रुघ्न से, शत्रुघ्न आप निश्चित होकर के बैठ, मेरी मृत्यु होने के बाद तेरी हो सकती है, नहीं तो नहीं। ढूंढते भगवान राम पहुंच गए वहीं। कहते हैं कि हनुमान अग जी शत्रुघ्न को बाहर निकाल। बोले कि नहीं जी। बोले के बात? बोले मैंने, मेरी माँ ने प्रतिज्ञा कर ली शत्रुघ्न के प्राण बचाने। बोले नहीं, बाहर निकाल। बोले नहीं जी। फिर युद्ध कर। बोले जी ठीक है मैं युद्ध करूँगा, आप मेरे को मार करके शत्रुघ्न को मार सकते हैं। तो गुरुमुखो हनुमान जी मार के पलोथी बैठ गए, गदा साइड में रख दी और नाम का जाप करना शुरू कर दिया। भगवान राम बाण छोड़ा हनुमान पर और कहते हैं कि खड़ा हो युद्ध कर, और हनुमान जी नाम का जाप कर रहे। तो राम ने बहुत से बाण मारे, हनुमान का एक भी नहीं लगा। भगवान राम ने बड़ा क्रोध आया, अग्नि बाण चढ़ा दिया अपने धनुष के ऊपर। जब अग्नि बाण का सुमरन करया भगवान राम ने, तो नारद मुनि जी कहते हैं दुर्वासा ऋषि से, आपने तो शत्रुघ्न के मारने की बात करी थी, लेकिन भगवान राम तो सारे विश्व को जलाने के लिए तैयार हो गए, उनको रोक। तो दुर्वासा ऋषि हनुमान नारद मुनि जी दोनों प्रकट हुए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं राम मैंने ये कब कहा तो सारे देश को मार दिए, जला दिए, आग ला दिए, ये क्या कर रहे हो आप? भगवान राम कहते हैं कि मैं तो शत्रुघ्न को मारना है। बोले ये अग्नि बाण, ये तो पूरे विश्व को जला देगा। फिर मैं क्या करूं? बस इस बाण को तार ले, मैं क्षमा करता हूं, मैं खुश हूं। भगवान राम ने वो बाण तार लिया और फिर शत्रुघ्न बाहर निकला। तो भगवान राम कहते हैं नारद से, ये आपने के खेल रचा? बोले जी मैंने तो ये परीक्षा करनी थी भाई, राम में शक्ति है नाम में, लेकिन आपके धनुष के बाण काम नहीं आए, नाम के सामने नीचे पड़ गए। नाम में इतनी ताकत है कि भगवान के बाण भी वहाँ काम नहीं करे उन्होंने भी। तो गुरुमुखो बात यह है कि हम एक गृहस्थी हैं, मान लीजिए हमारे गृहस्थ के अंदर एक
हम अपनी खुशी के लिए बहुत से पाठ पूजा, बहुत से तांत्रिक और निरी बात करते हैं। ये यहाँ इधर से सुख मिले, इधर से सुख मिले। आपने देखा होगा, मैंने सवेरे देखा, नहीं कल शाम देखा, मेरे मोबाइल में आ रहा था कि दिल्ली का बच्चा था मासूम, और मेरिट में जाके एक तांत्रिक ने बैठ दे दी उसकी। तांत्रिक ने मेरिट में जा कर के बैठ दी, दिल्ली से उठाया बच्चा। देखिए कितना जुल्म हो रहा। करने वाले और कराने वाले क्या चाहते उस बच्चे को मार कर के सहते भैया हमने खुशी मिलेगी। तो गुरुमुखो, नाम का जाप आपने हर तरह से बचाएगा। अगर आपके मन में ये बात है कि हमारे घर में भूत बाधा है, तो तब भी नाम आपका कुछ नहीं बिगड़ने देगा। आप नाम के ऊपर भरोसा तो करके देख, उसका जाप करके तो देख, आपने कितना आनंद मिलेगा। लेकिन हम जाप तो कर नहीं रहे, और कहते हैं कि हमें तो कुछ मिला नहीं। मिलना क्या है? नाम तो मोक्ष देगा, नाम गति देगा, आपको शांति देगा, आपको नरकों से बचाएगा, आपको 184 योनियों से बचाएगा नाम, जब आप नाम का जाप करोगे। एक शब्द है, सतगुरु खैर करे, सतगुरु खैर करे, कण कण में राम बसत है, जप लो शाम सवेरे। सतगुरु खैर करे, सुख है बंदे राम नाम के जाप में, जीवन के सब सुख मानव चोला उज्जवल होगा, सूरत लागे आप में, मानव चोला कर
नाम लिया है अपने गुरु दरबार में तो नाम का जाप करना चाहिए। करो, देखो थोड़ा सीधे से खुले खुले से हो करके थोड़ा नाम का जाप करियो, करो अपने भगवान को याद।